वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आपके साथ जो कंटिन्यू कर रहा हूँ डिस्कशन वो है एएमयू 2021 जो एमबीए का पेपर आज ही हुआ है उसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 क्वांट का हम कर चुके हैं 25 क्वेश्चन, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग और डीएस डेटा सफिशिएंसी के। तो इन दोनों मिला के 20 क्वेश्चन आए थे, तो कंटिन्यू करते हैं हम इसमें। तो ये हमारे पास जो पेपर है ये है सेट ए, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 76, इफ द लेटर्स इन द वर्ड इरेशनल आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें हम, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहे हैं। इरेशनल, आई डबल आर ए पी आई ओ एन ए एल, इसे अरेंज कर दें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन विच पेयर ऑफ लेटर वुड बी इन द मिडिल। तो देखिए अल्फाबेटिकल में सबसे पहला आएगा ए, इसमें दो ए है, then it will be A, then A, B, C, D, E, F, G, H, I, then I, then J, K, L, here it is L, then M, N, N, then O, oh sorry देखिए I भी 2 times है, ये I मिस हो गया। Here we have I 2 times, then I के बाद था हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H, I 2 times, J, K, L, M, N, O, then P, Q, R 2 times, एंड लास्ट इज टी। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। वो पूछ रहा है इसके मिडिल में क्या आएगा। पेयर ऑफ लेटर्स वुड बी इन द मिडिल। तो देखिए 4 लेटर्स इधर, 4 इधर, मिडिल में हमारे पास जो पेयर है एल और एन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 77, अ वॉच शो 7:30, यानी एक क्लॉक हम ले लें तो क्लॉक पे टाइम शो हो रहा है 7:30। इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए जब 7:30 होगा तो यानी इट विल बी द मिनट हैंड, लॉन्गर हैंड हमारा 6 पर होगा, और 7, 8 और 9 इधर है, तो मान लेते हैं 8 इस साइड है कहीं। तो जो 7:30 है यानी 7 को क्रॉस कर चुका, 7 और 8 के बीच में कहीं पॉइंट कर रहा होगा। इट विल बी समवॉट हियर, आवर है। अब वो कह रहा है कि इफ मिनट हैंड की तरफ पॉइंट कर रहा है ईस्ट, तो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन। तो हम देखिए अपना डायरेक्शन का एक्सेस बना लेते हैं। नीचे होता है साउथ, ऊपर नॉर्थ, इस साइड ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए ईस्ट घूम के नीचे आ गया, यानी ये 90 डिग्री रोटेशन कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ मूव करके इधर पहुंच चुका होगा, यानी दिस, अगर ये ईस्ट है हमारे रेफरेंस के हिसाब से, दिस इज ईस्ट, तो ये बन चुका होगा साउथ। और ये इनके बीच में है, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में एक लाइन है, यानी डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 78, P प्लस क्यू मीन्स P इज मदर ऑफ Q, P माइनस क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, P बाई क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q, P क्रॉस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स X इज अंकल ऑफ Y। ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम कर सकते हैं ऑप्शन वाइज चलेंगे। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, X माइनस M प्लस N बाई वाई। तो x माइनस एम, देखिए x माइनस एम का मतलब हो जाएगा x और m, मीन्स x इज ब्रदर ऑफ m, x इज ब्रदर ऑफ m, दिस वन। एंड m प्लस n, m प्लस n को हम ऐसे रीड करेंगे, m इज मदर ऑफ n, m इज मदर ऑफ n। देन प्लस के बाद y, n बाई y, n बाई y का मतलब हो जाएगा n इज फादर ऑफ y, n is father of y।
इसमें हम देख सकते हैं, देखिए इसमें जनरेशन जो आ रही है वो 2 जनरेशन का गैप हो गया, तो एक्स इज अंकल ऑफ वाई तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से इन सब पे 2 जनरेशन आ रही है। लास्ट ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन डी, एक्स माइनस एम क्रॉस एन प्लस वाई। एक्स माइनस एम, माइनस देखिए फिर से वही चीज है, एक्स माइनस एम मीन्स एक्स इज ब्रदर ऑफ एम, एक्स इज ब्रदर ऑफ एम, देन एम क्रॉस एन, m cross n, m is sister of n, m is sister of n। देखिए एक ही इसलिए लेवल पर है क्योंकि ये सिबलिंग्स है, तो हम ऊपर नीचे नहीं जाते, जनरेशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एक ही जनरेशन के चल रहा है। और माइनस से मैं फीमेल शो कर रहा हूँ, प्लस से मेल। एंड लास्ट क्या बचा, n प्लस वाई। प्लस पे आ जाते हैं हम इस बार, n प्लस वाई, यानी n इज मदर ऑफ y, n इज मदर ऑफ y, हियर इट इज माइनस। अब ये देखिए आप, y की मदर n है और n के सिस्टर और ब्रदर है m और x, तो यानी x क्या होंगे, मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल ऑफ y इज x, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बन रहा है इसमें। क्वेश्चन 79 पर आते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर, क्वेश्चन 79 में कह रहा है पॉपुलर इज कोडेड एज दिस, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, वर्टिकल आसानी हो जाती है हमें रिलेट करने में, पॉपुलर, एंड हियर इट इज क्यू पी, अगेन क्यू वी एम बी एस। अब देखिए रिलेशन पी प्लस क्यू ओ प्लस, यानी सब में देखिए 1 स्टेप का मूवमेंट है, एक आगे की पोजीशन का लेटर लिखा है, ए बी आर एस। अब पूछा क्या है आपसे, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज जी बी एन, देखिए इस बार थोड़ा सा चेंज है, जी बी एन पी वी टी, विच वर्ड विल बी कोडेड एज, कि कौन सा वर्ड ऐसे कोड होगा। तो इस बार हमें क्या करना है, ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसमें ये क्या रिलेशन हो, सबकी +1 के बाद ये आए। नॉर्मली आपसे क्या पूछा होता था कि कोड होके क्या मिलेगा वर्ड, हमें इस बार पूछा है कि कौन सा वर्ड इसको कोड करेंगे तो ये बनेगा, यानी इस बार हमें हियर, यहाँ हमें फाइंड करना है, यानी जी से पहले कौन सा आएगा। इट विल बी एफ ए एम ओ यू एस, तो अवर आंसर विल बी फेमस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए सीरीज है कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें करना है कंप्लीट द सीरीज। हमें सीरीज दी जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई। देखिए अगर कभी भी आपको समझ में ना आए तो आप इनके क्या कर सकते हैं, पोजीशन लिख सकते हैं। पोजीशन का एक रूल है बहुत ही शॉर्ट, इजॉर्टी के नाम से, ई जे ओ टी वाई, इजॉर्टी, दिस इज मल्टीपल ऑफ 5 होती है इनकी पोजीशन। इसके बेस पे हम जल्दी से निकाल लेते हैं, हमें पूरी एबीसीडी और उनकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं। जेड हमें पता है क्या होता है 26, डब्ल्यू इज डब्ल्यू एक्स वाई, इट विल बी 23। एस क्या होगा देखिए, एस टी, टी से पहले आ रहा है एस, टी का कोड है 20, तो एस का कितना हो जाएगा 19, इट विल बी 19। पी ओ पी, देखिए ओ है 15, ओ के बाद अगला पी, तो पी क्या हो जाएगा 16। एल जे के एल तो 12, आई आई जे, जे से एक पहले 9, ई ई है तो सीधे पता चल रहा है 5। अब देखिए क्या सीरीज बन रही है, इस सीरीज के बेस पे हम आंसर दे सकते हैं। तो देखिए 26, देखिए यहाँ पर ये 2 सीरीज दिख रही है, 26 19 -7 तो 19 -7 12 -7। लाइकवाइज क्या होगा देखिए, इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो 23 और 16 -7, 16 और 9 -7, तो अगला जो टर्म आएगा वो 9 -7 यानी 2 होगा, और 2 पर पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, बी, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए बी। इफ थर्ड ऑफ द मंथ फॉल ऑन फ्राइडे, किसी महीने की 3rd तारीख को क्या है, फ्राइडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 4th डे आफ्टर 21st। तो 21st के बाद 4th का मतलब है 21st के बाद पहला दिन 22, सेकंड 23, 24, 25, यानी उस मंथ की 25th तारीख को कौन सा डे होगा। तो देखिए फ्राइडे जो 3rd को है वो रिपीट होगा कब, +7 करते चले जाओ आप,
10th को भी फ्राइडे, 17 को भी फ्राइडे, 24th को भी फ्राइडे। तो 25th को क्या होगा, डे आफ्टर फ्राइडे यानी कि सैटरडे। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी सैटरडे। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पॉइंटिंग अ गर्ल मैन सेड माय अंकल इज द अंकल ऑफ दिस गर्ल्स अंकल। तो सबसे पहले हम माई कैच करते हैं, लेकिन मैन है तो हम जेंडर पॉजिटिव लिख सकते हैं मेल के लिए, मैंस अंकल। तो ये मैन का अंकल है, तो अंकल है तो ये भी पॉजिटिव, एक जनरेशन ऊपर। अब ना माई अंकल इज अंकल ऑफ दिस गर्ल्स अंकल। तो देखिए गर्ल का जाएगी नीचे, गर्ल का जो अंकल होगा वो क्या हो जाएगा, इसी जनरेशन पर आ जाएगा जिसमें मैन है, और इसका अंकल जो है वो मैन का अंकल है, यानी ये दोनों सेम है इस जगह पर आके। तो यानी गर्ल क्या है, एक जनरेशन नीचे, हमें समझ में आ रहा है, और मैन और अंकल जो है ये सेम जनरेशन पर है। अब देखिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कजिन तो नहीं हो सकता, मैन कजिन होता तो सेम जनरेशन होता, ब्रदर होता तब भी सेम जनरेशन होता गर्ल के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। फादर इन लॉ, देखिए यहाँ फादर इन लॉ से तो हम रिलेट कर ही नहीं सकते, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, फादर। और फादर देखिए समझ में भी आ रहा है, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही फादर, क्योंकि फादर और अंकल जो आ रहे हैं वो एक जनरेशन पे आ रहे हैं, तो ये ब्रदर है आपस में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फादर। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए इफ a इज इक्वल टू z, p इज इक्वल टू y, c इज इक्वल टू x एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ब्लैक। तो ब्लैक का कौन सा कोड होगा। देखिए पूरा आप ए से बी तक सबके कोड लिखें, इससे सबसे थोड़ा सा बस सोचने की बात होती है, आप सीधे देख सकते हैं। देखिए बी का आपको खुद क्वेश्चन में दे रखा है, बी इज वाई, ए इज जेड, सी इज एक्स। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें पहला वाई हो, दूसरा जेड हो, तीसरा एक्स हो, दिस वन। तो क्या ऐसा ऑप्शन बनना है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे वाई है, थर्ड पे जेड है, फोर्थ पे एक्स है, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। देखिए क्लियर इट इज, पहली पोजीशन पे वाई है, फिर जेड है, फिर एक्स है, बस ये ऐसा ऑप्शन है, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन से ही सीधे हमें आंसर मिल जाता है। ये चीजें होती हैं टाइम सेव करने की, आप कैसे स्कोर करते हैं जल्दी, यही चीज कंपटीशन आपको क्रैक कराती है, और यही चीज आपको मेरिट से नीचे निकाल देती है। क्वेश्चन 84, चूज द लेटर विच इज डिफरेंट। देखिए डिफरेंट के लिए हम दो ऑप्शन लेंगे, दो से हमें आइडिया हो जाएगा कौन सा डिफरेंट आना है, ई एफ जी आई के। देखिए ई के बाद एफ यानी +1, एफ के बाद जी +1, जी एच आई यानी +2, आई के बाद जे के एल +3। ई एफ जी में ये हमारा कोड बन रहा है। बी में देखें, सी डी एफ आई एम, देखिए सी डी +1, डी ई एफ +2, एफ जी एच आई +3, आई जे के एल एम +4। देखिए ऑप्शन ए और बी से हमें पता चल गया कि आंसर इन्हीं में से कोई होगा, या तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में अलग पैटर्न है, बी में अलग पैटर्न है। अब हम चेक करने के लिए सी या डी में से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। मैं डी उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे डी में ए बी सी डी दिख रही तो ज्यादा आसान है। तो ए बी यानी +1, बी सी डी +2, डी ई एफ जी +3, जी एच आई जे के +4। यानी ये देखिए इस पैटर्न को मैच कर रहा है। तो सी बी क्या होगा, सी ऑप्शन बी इसी को मैच कर रहा होगा, डिफरेंट कौन सा हो गया, ए। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको स्कोर कराते हैं। चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड, लाइन रोल करता है उसका साउंड है, स्नेक हिस है, बीज हम है, फ्रॉग और ब्लीट ये हमारा ऑड है, क्योंकि फ्रॉग का जो साउंड होता है वो होता है क्रोक, या फिर जो हम फिल्म या कार्टून्स में देखते हैं रिबिट का साउंड होता है, और ब्लीट जो करती है, ब्लीट इज द साउंड ऑफ शीप या गोट के लिए यूज होता है। दिस इज द डिफरेंट वन। अब इसके बाद आते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में। देखिए डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई है सब में आपके साथ डिस्कस किया है कि डेटा सफिशिएंसी में कभी भी हमें आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, कि पूरा सॉल्व करके आंसर निकाले, ये नहीं होता। सिर्फ हमें क्या चेक करना होता है कि सफिशिएंट है या नहीं है, बस यही आंसर देना होता है। दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है कि हमेशा ऑप्शंस को केयरफुली रीड करो, तभी आप टिक करो। और थर्ड पॉइंट होता है
कि जब भी स्टेटमेंट हम बात करेंगे, जैसे स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे तो उस वक्त स्टेटमेंट 2 की कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी, जब स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी। हम हमेशा इंडिपेंडेंटली इन स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो ये मेन 3 पॉइंट होते हैं डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं चलो 96, पी इवन, क्या पी इवन है या नहीं, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है p माइनस 15 इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, अब वो ऑड भी हो सकता है इवन भी, तो इससे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि p माइनस 10 इज एन ऑड इंटीजर, यानी p में से जब हमने 10 माइनस किया तो हमें क्या मिला, ऑड इंटीजर। तो इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि p ऑड है या इवन है, यस बता सकते हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर स्टेटमेंट 2 से हम दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1 से नहीं दे सकते। तो आप केयरफुली आप ऑप्शन पढ़ो कि क्या कह रहा है। 1 alone is sufficient but statement 2 नहीं, statement 2 alone is sufficient but statement 1 alone is not sufficient, yes statement 2 sufficient है but statement 1 sufficient नहीं है। cost of tiles needed for a room 9 feet by 12 feet, तो इससे देखिए हमें एरिया पता चल सकता है रूम का। टाइल्स आर 6 स्क्वायर इंच ईच, नहीं, इससे तो हम कुछ नहीं बता सकते। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ टाइल का शेप पता चला है। टाइल्स कॉस्ट 10 पर स्क्वायर फीट, यस देखिए ये अपने आप में सफिशिएंट है, वो चाहे स्क्वायर है रेक्टेंगल है कैसे भी शेप हो, लेकिन हमें क्या पता चलिए पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट में टाइल की 10 रुपए कॉस्ट आएगी, तो हम पूरे रूम की बता सकते हैं। आंसर निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम ये देखेंगे सफिशिएंट है, यस। तो यहाँ भी क्या है, ऑप्शन बी होगा 2 अलोन इज सफिशिएंट बट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन 98 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है, इज z लेस देन w, ये हम आंसर कर सकते हैं या नहीं ये देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है z स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसके बेस पे तो हम नहीं बता सकते क्योंकि w की तो बात ही नहीं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है w इज इक्वल टू 9, देखिए स्टेटमेंट 2 के बेस पे भी नहीं बता सकते आप, स्टेटमेंट 1 वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं यूज कर सकते। तो एलोन ना तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है ना स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, तो बस थर्ड केस क्या बचता है हमारे पास कि दोनों को मिला दो। अगर इससे भी आंसर नहीं आता तो फिर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन ए और बी तो हमारे कैंसिल हो गए। अब दोनों को मिला दिया, दोनों से हमें पता चला, देखो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब जेड की दो वैल्यूज हो सकती हैं +-5, और डब्ल्यू इज इक्वल टू 9, तो चाहे z +5 हो या -5 हो, हमेशा w से क्या होगा, लेस। तो दोनों को मिला दे देन वी कैन गिव आंसर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। अगर इससे भी नहीं दे पाते तो ऑप्शन डी होता। क्वेश्चन 99 पर आते हैं। क्वेश्चन 99 कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी टू ए बताना है हमें। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है स्टेटमेंट ए इज 90 किलोमीटर फ्रॉम बी, इसके बीच में ये है। देखो स्टेटमेंट सी की तो बात ही नहीं हुई, तो ये तो कोई सफिशिएंट है ही नहीं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिटी बी इज 30 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना 30, तो अब इसमें सिटी ए की बात नहीं हुई तो ये भी सफिशिएंट नहीं, यानी अलोन हमारा ना तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है ना 2। अब दोनों को मिलाते हैं, देखिए क्या हम आंसर कर सकते हैं, बी और ए के बीच में डिस्टेंस है 90 और बी और सी में देखिए 30, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, एक कैच है तो छोटा सा, कि सी क्या हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है 30 किलोमीटर, सी इस साइड भी हो सकता है 30 किलोमीटर, दोनों केसेस पॉसिबल है। बी से हमेशा 30 होगा, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बी के राइट साइड भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग यहाँ पर दो सिचुएशन है, इसलिए हम ए और सी के बीच में डिस्टेंस नहीं बता सकते श्योरिटी के साथ, तो दोनों मिला के भी हम नहीं बता सकते, तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। डेटा सफिशिएंसी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज ए एन इंटीजर, ए क्या है, इंटीजर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी, क्या फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, देखिए a रेज टू द पावर 4 का मतलब है कि a अगर +1 हो
तब भी a रेज़ टू द पावर 4 1 होगा, और a अगर -1 है तब भी a रेज़ टू द पावर 4 1 होगा। तो फिर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a क्यूब इज इक्वल टू -1। देखिए किसी भी नंबर का क्यूब अगर निगेटिव है तो वो नंबर भी क्या होगा, निगेटिव। यानी कि इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, a इज इक्वल टू -1, यानी स्टेटमेंट 2 से हम आंसर दे सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। तो आंसर फिर से अगेन ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। अब देखिए एक लॉजिकल रीजनिंग की पजल आई है। ये क्वेश्चन देखिए है तो 71 to 75, लेकिन मैंने इसे लास्ट में रखा है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा कि आंसर हमारा सही आ रहा है। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। 6 स्टूडेंट LMNOPQ, LMNOPQ, 6 स्टूडेंट्स है completing degree in 6 different subjects. Subjects are physics, Hindi, Sanskrit, history, geography and maths. तो स्टेटमेंट देखिए एक ही इंफॉर्मेशन तो यूज हो गई, सिर्फ 6 स्टूडेंट है और 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो कर रहे हैं, यानी हर स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में डिग्री कर रहा है अलग अलग। अब स्टेटमेंट बी कह रहा है अमंग देम 2 लिव इन हॉस्टल। देखिए यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ ये इंफॉर्मेशन कि 2 तो हॉस्टल में रहते हैं, 2 होम में रहते हैं, 1 इन धर्मशाला एंड 1 लिविंग एज पेइंग गेस्ट। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें मिली स्टेटमेंट बी से। तो ए और बी यूज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है सी, P डज नॉट लिव इन धर्मशाला। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइंस बना लेता हूँ ताकि क्लियर रहे मुझे किसके बारे में बात हो रही है। ये हमने एक टेबल कंप्लीट कर ली है लाइक दिस, ओके। ये आ गया हमारे पास दिस। पजल्स में सबसे अच्छा मेथड यही होता है टेबल बनाने का, ताकि आप आराम से आंसर दे सको। अब देखिए क्या कह रहा है, P डज नॉट लिव इन धर्मशाला एंड स्टडीज ज्योग्राफी। P क्या स्टडी करता है, ज्योग्राफी। तो P स्टडी ज्योग्राफी एंड डज नॉट लिव इन धर्मशाला, धर्मशाला में नहीं रहता। तो अभी हमने ये मार्क कर लिया। अब देखिए जैसे ही हमें पता चल गया कि P ज्योग्राफी स्टडी कर रहा है, तो अब और कोई ज्योग्राफी स्टडी नहीं कर सकता और P भी कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो हमारा यही मेथड होता है दिस। इसको हम सर्किल कर लेते हैं कि यही हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स डू नॉट लिव इन हॉस्टल। यानी ये फिजिक्स में जो भी आएगा स्टूडेंट वो हॉस्टल में नहीं रहेगा, और जो मैथ्स में आएगा वो हॉस्टल में नहीं रहेगा, ओके। तो सी यूज हो गया, डी यूज हो गया। ई पर आते हैं, एम लिव एज पेइंग गेस्ट एंड स्टडीज हिंदी। एम क्या करता है, पेइंग गेस्ट रहता है और हिंदी स्टडी करता है। देखिए अब हिंदी और कोई स्टडी नहीं कर सकता, और एम भी अब और कोई सब्जेक्ट स्टडी नहीं कर सकता। और पेइंग गेस्ट देखिए एक श्योर पता चल गया, तो मैं हटा देता हूँ, पेइंग गेस्ट कोई नहीं बचा। नेक्स्ट पर आते हैं, ओ लिव इन हॉस्टल एंड क्यू डज नॉट लिव इन हाउस। और जी देखिए, एल स्टडीज हिस्ट्री एंड क्यू स्टडीज मैथ, एन स्टडीज फिजिक्स एंड लिविंग। इसमें मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो पहले मैं जी यूज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट जी। एल स्टडीज हिस्ट्री, एल क्या स्टडी करेगा, हिस्ट्री। अभी मुझे ये नहीं पता कहाँ रह रहा है, तो मैं अभी सिर्फ ये मार्क कर लेता हूँ, यानी हिस्ट्री अब और कोई नहीं पढ़ेगा, और एल भी अब और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। ये हमने यूज कर लिया, एल स्टडीज हिस्ट्री। क्यू स्टडीज मैथ, तो क्यू स्टडी करेगा मैथ्स, तो यानी क्यू भी अब और कुछ नहीं पढ़ेगा, और मैथ्स भी अब और कोई नहीं पढ़ सकता। एन स्टडीज फिजिक्स, एन फिजिक्स कर रहा है, एंड लिव्स इन हिज हाउस। हाउस या होम जो था हमारा, यानी वो अपने घर में रहता है। एन और फिजिक्स पढ़ता है, तो फिजिक्स और कोई नहीं पढ़ सकता, और एन अब और कुछ नहीं पढ़ सकता। देखिए ये एक टेबल हमारे पास बन गई एलिमिनेशन की। अब एक इंफॉर्मेशन अभी भी बची है हमारे पास, एंड दैट इज कि
दैट इंफॉर्मेशन इज एफ। ओ लिव्स इन हॉस्टल, ओ लिव्स इन हॉस्टल, देखिए ओ के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, यानी वो संस्कृत ही पढ़ेगा और कहाँ रहेगा, हॉस्टल में। ओ लिव्स इन हॉस्टल एंड क्यू डज नॉट लिव इन हिज हाउस। अब देखिए क्यू मैथ्स के लिए आया, देखिए मैथ्स के लिए पहले हम लिख चुके हैं कि ये तो हॉस्टल में भी नहीं रहेगा, और इस इंफॉर्मेशन में हमें ये पता चला कि ये हाउस में भी नहीं रहेगा। ये इंफॉर्मेशन है कि एफ में, तो ना तो ये हॉस्टल में रह सकता ना हाउस में रह सकता, और पीजी देखिए एक ही था तो पीजी भी हट गया, तो सिर्फ क्या ऑप्शन बच रहा है, धर्मशाला। यानी क्यू कहाँ रहेगा, इट विल लिव इन अ धर्मशाला। तो देखिए ये आ गया धर्मशाला वाला, ये भी कट गया हमारे पास ऑप्शन। पीजी हो ही चुका था, एक होम हमारा कंफर्म हो चुका और एक हॉस्टल कंफर्म हो चुका है। अब देखिए पी बचा है, पी का सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ये धर्मशाला में नहीं रह सकता, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, पी डज नॉट लिव इन धर्मशाला। देखिए पी के लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इन दो का, क्योंकि पी और एल में अब दो कंफ्यूजन है, हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये हॉस्टल में रहेंगे या फिर होम में रहेंगे। ऐसे ये एल के लिए क्या होगा, या तो ये हॉस्टल में रहेगा या होम में रहेगा। बाकी देखिए सबका हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि एक हॉस्टल और एक होम अभी भी बच रहा था। तो मेरी जो टेबल बन रही है वो इस तरीके से बन रही है। अब आई डोंट नो कि इसमें कितने आंसर मैं दे पाऊंगा, देख लेते हैं, चीज चेक करते हैं। अगर आपको कुछ अलग आ रहा है या मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन तो यूज कर ली है, मुझे तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, दो दो लोग रह रहे हैं होम में हॉस्टल में, ये सही है। पी डज नॉट लिव इन धर्मशाला, देखो हॉस्टल या होम आ रहा है, ये भी सही है। स्टडीज ज्योग्राफी, ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। द स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स एंड मैथ डू नॉट लिव इन हॉस्टल, देखिए ये फिजिक्स वाला होम में रह रहा है और ये धर्मशाला में रह रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है। एम लिविंग एज पेइंग गेस्ट एंड स्टडीज हिंदी, ये भी सही है। ओ लिव्स इन हॉस्टल, ओ लिव्स इन हॉस्टल सही है। एंड क्यू डज नॉट लिव इन हिज हाउस, ये देखिए धर्मशाला में रह रहा है, ये भी सही है। एल स्टडीज हिस्ट्री, ठीक है। एंड क्यू स्टडीज मैथ्स, ये भी ठीक है। एन स्टडीज फिजिक्स एंड लिव इन, देखिए सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही आ रही, तब भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एल कहाँ रहेगा और पी कहाँ रहेगा, तो ये दो का हमारे पास डाउट है। नाउ वी विल गिव ट्राई टू गिव आंसर, कि देखिए क्या आंसर बनता है। 71 कह रहा है विच पेयर ऑफ इज डेफिनेटली इनकरेक्ट इन रिलेशन टू सब्जेक्ट एंड रेजिडेंशियल प्लेस। तो देखिए मैथ्स और हाउस, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैथ्स हमारा क्या है क्यू, और क्यू का देखिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्यू डज नॉट लिव इन हिज हाउस, यहाँ दिया क्यू स्टडीज मैथ, तो इन्हीं दो इंफॉर्मेशन से टेबल भी नहीं बनाते तब भी आप इन दो इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि मैथ्स वाला कभी भी हाउस में नहीं रहेगा, क्योंकि क्यू स्टडीज मैथ एंड क्यू डज नॉट लिव इन हिज हाउस, तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। विच पेयर ऑफ स्टूडेंट लिव इन देयर हाउस, हाउस में कौन रह रहा है। अब देखिए हाउस में कौन रह रहा है, हाउस में देखिए यानी होम मैंने यूज किया है, तो एक तो मुझे पता है एन, तो एन के साथ कोई ऑप्शन है, देखिए एन के साथ है क्यू, क्यू तो ऊपर ही हमने अभी डिस्कस किया कि क्यू मैथ्स वाला था, तो ये कभी हाउस में रह ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पी एल और एल क्यू, अब देखिए पी एल और एल क्यू, देखिए क्यू फिर से आ गया, क्यू को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि हाउस में रहेगा ही नहीं मैथ्स की वजह से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब एक लास्ट बचा पी और एल, अब पी और एल जो देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है उसके हिसाब से दोनों में से एक हॉस्टल में रहेगा एक होम में, कौन कहाँ रहेगा ये कंफर्म नहीं है, बट इट विल बी इधर होम और हॉस्टल, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी द आंसर, नन ऑफ दीज। वेयर डज ज्योग्राफी स्टूडेंट रिजाइड, अब देखिए ज्योग्राफी स्टूडेंट, ज्योग्राफी स्टूडेंट हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया था डायरेक्ट कि पी क्या है, पी स्टडीज ज्योग्राफी, तो पी स्टडीज ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी का आगे पी के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिससे हम कंफर्म कर पाए कि ये हॉस्टल में रहेगा या होम में, सिर्फ एक दिया था कि धर्मशाला में नहीं रहेगा, तो इसका कंफर्म आंसर नहीं बता सकते हम, आइदर हॉस्टल और हाउस, ये तो नहीं होंगे, बट इन दोनों में से कोई एक हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से जो टेबल बनी है कि इसमें से
हम आंसर नहीं दे सकते। दिस क्वेश्चन 73 का वी कांट गिव द आंसर, डेटा इज इनसफिशिएंट, कहीं ना कहीं कोई डेटा मिस हुआ है। 74 in the given pair of student, one child live in hostel and other it is home, एक हॉस्टल में और एक होम में है। तो देखिए अगेन क्यू वाला, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू ने एक तो मैथ्स पढ़ा है, क्यू का देखिए, क्यू का आप फिर से एक बार देखिए कि क्यू मैथ्स पढ़ रहा है और क्यू अपने हाउस में भी नहीं रह सकता, एक इंफॉर्मेशन ये है, और जो मैथ्स पढ़ रहा है वो हॉस्टल में भी नहीं रह सकता। तो क्यू हाउस और हॉस्टल दोनों में तो रह नहीं सकता था, तो आंसर में से हम फॉरन क्यू को तो हटा सकते हैं कि एक हॉस्टल और एक होम है, तो क्यू तो दोनों में से कुछ में नहीं आएगा। अब सिर्फ ये ऑप्शन बचा एन ओ या ओ एम। तो हॉस्टल और होम, देखिए हॉस्टल और होम में देखिए एन ओ और ओ एम। देखिए एम का हमें क्वेश्चन में यहाँ भी दिया था कि एम लिव्स एज पेइंग गेस्ट, तो ये हॉस्टल और होम में तो रह ही नहीं सकता, तो सिर्फ आंसर क्या बच रहा है एन और ओ। और एन और ओ हमारी टेबल के हिसाब से भी देखिए एक होम में आ रहा है और एक हॉस्टल में आ रहा है कंफर्म, तो आंसर विल बी एन ओ। ओ एम भी नहीं होगा क्योंकि एम तो पीजी है, हमें क्वेश्चन में दिया पेइंग गेस्ट। क्वेश्चन 75, एल एंड पी एक्सचेंज दियर रेजिडेंस एंड सब्जेक्ट्स, रहने की जगह भी एक्सचेंज कर रहे हैं और सब्जेक्ट भी, देन विच सब्जेक्ट विल पी स्टडी। तो देखिए क्वेश्चन में सब्जेक्ट पूछा है तो रेजिडेंस पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ देखते हैं कि एल और पी कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए एल के बारे में और पी के बारे में, पी के बारे में तो देखिए आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि पी स्टडी ज्योग्राफी एंड एल स्टडी हिस्ट्री, मतलब आप टेबल भी नहीं बनाएंगे तब भी आप देख सकते हैं कि पी क्या है, स्टडी ज्योग्राफी और एल स्टडीज हिस्ट्री। देखिए हमारा भी यही आया था, एल स्टडी हिस्ट्री एंड पी स्टडी ज्योग्राफी। अब नीचे आते हैं कि क्या करा है हमने, एक्सचेंज करा है, तो पी स्टडी ज्योग्राफी एंड एल स्टडी हिस्ट्री। अब जब आपस में ये इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट, देन विल पी स्टडी, तो पी ज्योग्राफी की जगह क्या पढ़ रहा होगा, हिस्ट्री। बट यहाँ पर कोई हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, एल और पी तो हमारी टेबल भी नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिखा रखा है मैंने कि क्या स्टडी कर रहे हैं उसी से लिया है। तो पी स्टडी, पी विल स्टडी हिस्ट्री, तो यहाँ इसमें कोई नहीं है, यानी 75 का भी हम आंसर नहीं दे सकते और 73। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये टेबल और जो बना के आंसर आ रहे हैं, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ इन केस तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं, या आप जहाँ कोचिंग करते हैं या जिन कोचिंग के आंसर कीज वगैरह आप सब मैच कर रहे हैं तो उन्होंने इसके क्या आंसर दिए, प्लीज जरूर मुझे अपडेट करें कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए AMU MBA 2021 जो आज ही हुआ है पेपर दोपहर में, उसके आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन। और हाँ फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल है सलमान सर क्लासेस के नाम से ही है, इसमें मैंने सब AMU JMI के पुराने सारे पेपर्स वगैरह सब आपके अपलोड कर रखे हैं, AMU के, जामिया के, और काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल वगैरह सब MBA एंट्रेंसेस के लिए डाल रखा है, अपने वीडियो के लिंक भी सब उसमें शेयर करता हूँ, तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। इस पेपर को भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप ये पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो वो भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।